महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो विषय है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें अपने आसपास से भी अवेयर होना चाहिए। तो आसपास का माहौल जिस तरीके का है कि रणभेरियाँ बजने लगी हैं, सेनाएं सजने लगी हैं और एक और महाभारत की तरफ विश्व जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए, सब लोग मिलके। और इस चैनल को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। अब कहानी ऐसी है कि जो वातावरण पूरी दुनिया में तैयार हो रहा है वो बहुत ही उद्विग्न करने वाला है, क्योंकि एज एन एस्ट्रोलॉजर जो मैं देख पा रहा हूँ या एक दृष्टा के रूप में जो मुझे दिखाई दे रहा है, उस समय बड़ा भयावह है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि भयावह समय है, आप डर जाइए, बल्कि मैं आपको उस समय से बचाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। उसमें होने वाली दुर्घटनाओं से आपको सचेत होने के साथ साथ उससे कैसे बचा जाए, इसका प्रयास कर रहा हूँ। होनी तो होके रहे, कोई नहीं अटल है, पर उस भयानक वातावरण में भी आप कैसे बचे रहें। चूंकि आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो ये मेरा दायित्व है कि मैं आपको ऐसा कुछ बताऊं। देखिए, युद्धों की परिस्थितियां हैं, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, जलजले, सुनामी, अनेक प्रकार की गतिविधियां इस पृथ्वी पे होने वाली है। और ऐसी परिस्थितियों में स्वयं को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, उसका एक ही तरीका है भाई, कि अपने अंदर के राम को जगाइए, अपने ईश्वर से जुड़िए, किसी न किसी रूप से ईश्वर से जुड़िए, क्योंकि ईश्वर ही इन आपदाओं से इंसान को बचा सकता है। जो लोग भी ईश्वर से जुड़े रहेंगे, जो लोग भी ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे, वो चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, वो जीवित रहेंगे, बचे रहेंगे और सत्य के सही मार्ग पे चलते रहेंगे। अन्यथा आने वाले जो 7-8 साल हैं, 10 साल ही मान लीजिए, 2023 से 2033, वो किसी भी तरीके से सहज नहीं कहे जा सकते। स्वास्थ्य को त्यागिए, सेवा को अपनाइए, सेवा में ही ईश्वर बसता है। सेवा की शुरुआत अपने लोगों से करें। अगर बाहर के लोगों की सेवा करने में आपकी झिझक हो तो घर के लोगों की सेवा करनी शुरू करें। कम से कम वो तो आपसे जुड़े रहेंगे। और जब आप घर के लोगों की सेवा करने लगें, आपका वातावरण शुद्ध होने लगे, तो बाहर के लोगों की सेवा कीजिए, उस चीज़ से सेवा कीजिए जो चीज़ ईश्वर ने आपको दी है। अधिकता में धन दिया है तो धन से सेवा कीजिए, यहाँ रख के कुछ नहीं होना। बल दिया है तो बल से सेवा कीजिए, विद्या दी है तो विद्या से सेवा कीजिए। अपनी आपूर्ति के बाद में कोई भी चीज़ रखना बेकार है।
किसी भी चीज़ का संग्रह करना बेकार है, इसलिए उसे सेवा में लगाइए। ईश्वर प्रसन्न होता है क्योंकि हर एक व्यक्ति में ईश्वर है। तो जब आप किसी व्यक्ति विशेष की सेवा करते हैं तो वो ईश्वर की ही सेवा है। माँ बाप ईश्वर के प्रारूप होते हैं, उनकी सेवा करते हो तो ईश्वर की ही सेवा है। आपके रिश्तेदार, भाई बहन और सब बड़े हैं तो आदर के पात्र हैं, छोटे हैं तो प्रेम के पात्र हैं। कुछ नहीं घटता इसमें, न आदर करने में न प्रेम करने में, बल्कि आप उन्हें अपना बना लेते हैं। उनकी नीयत कुछ भी रही हो, उनके कर्मफल वो भोगेंगे, आप नहीं भोगेंगे। बट आपके मन में उनके प्रति प्रेम का भाव होना चाहिए, अगर छोटे हैं तो, और बड़े हैं तो आदर का भाव होना चाहिए। क्योंकि आप तो अपने कर्मों के साक्षी हैं ना, अपने कर्मों के मालिक। दूसरों के कर्मों के फल आने हैं तो आपको मिलने हैं, न आप किसी के कर्म बदल सकते हैं न सुधार सकते हैं। आप अपने कर्मों को बदल सकते हैं, उन्हें सही कर सकते हैं, अपनी अनंत यात्रा को सरल कर सकते हैं। अगर किसी ने लंदन नहीं देखा तो इसका मतलब नहीं है कि लंदन दुनिया में है नहीं। आगे की यात्रा के बारे में अगर किसी को पता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे की यात्रा है नहीं। तो आपसे सभी से निवेदन है कि ईश्वर से जुड़िए, छोटों से प्रेम कीजिए और बड़ों का आदर कीजिए, और फिर देखिए लाइफ में रोज चमत्कार होंगे, और ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की। ये जीवन जीने का सरल मंत्र है कि कोई आपसे छोटा होगा, कोई आपसे बड़ा होगा, और कोई किसी को न कुछ दे सकता है न कुछ ले सकता है, लेकिन आदर, सम्मान और प्रेम तो कर सकते हैं। उसका कोई खर्चा नहीं लगता, और वो अंतर्मन से होना चाहिए, उसका दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावा होगा तो वो भी दिखावा ही करेंगे। आप अंतर्मन से करोगे तो एक न एक दिन उनको भी आपसे प्रेम करना पड़ेगा, चाहे वो राक्षस प्रवृत्ति का या व्यक्ति क्यों ना हो। वो भी 100 जगह जाके कहेगा यार कुछ भी हो, मैंने बहुत बुरा किया उनके साथ, लेकिन उन्होंने हमेशा प्रेम ही किया। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। आशा है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। महादेव।